नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 चित्रकला का जो पहला अध्याय है उसके बारे में देखेंगे, जिसका नाम है पांडुलिपि चित्रकला परंपरा। पांडुलिपि पहला हम देखते हैं पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि हमारे भारतीय शास्त्र ग्रंथों के अंदर पांडुलिपि हमारे जो भी हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता था। जो हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। जो हमारे प्राचीन साहित्यों के अंदर प्राचीन लिटरेचर में जो हमारे ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं उनको हमें पांडुलिपि कहते हैं। ये पूरा जो अध्याय है वो पांडुलिपि से रिलेटेड है और पांडुलिपि पर ही इस पर बताए गए हैं। इसके अंदर जहाँ जहाँ पे हमें चित्रों के बारे में पता चला है, चित्रों जहाँ जहाँ पे चित्र बनाए गए हैं जिन ग्रंथों में, उन पांडुलिपि के बारे में बताया गया है। जिसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर फर्स्ट लेसन में। इसमें एक ग्रंथ बताया है जो प्राचीन स्रोत है, हमारे कला का स्रोत के रूप में माना गया है। प्राचीन ग्रंथ है जिसको 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, जिसे 5वीं शताब्दी में लिखा गया है और 5वीं शताब्दी के अंदर इसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। 5वीं शताब्दी में लिखा गया इसको, जिसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये ग्रंथ हमारे स्रोत ग्रंथों के रूप में माना जाता है और जिसे भारतीय कला के बारे में स्रोत ग्रंथ माना जाता है। चित्रकला के बारे में, भारतीय कला की जो चित्रकला है उसके बारे में स्रोत ग्रंथ माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा खंड है, अर्थात तीसरा भाग है ना। खंड भी कह सकते हैं उसको, भाग भी कह सकते हैं। जो तीसरा भाग है वो उसका नाम है चित्रसूत्र, जिसमें चित्रों के निर्माण के बारे में बताया गया है। चित्रों को किस तरह से बनाया जाता है, उनकी आवश्यक सामग्रियों के बारे में इसमें बताया गया है। इस चित्रसूत्र में लगभग 9 अध्याय हैं। 9 अध्यायों में से लगभग जो एक अध्याय है जिसका नाम है प्रतिमा लक्षण, और इस प्रतिमा लक्षण में प्राचीन ग्रंथों के बारे में, इसमें जो भी हमारे तकनीक है, जो खंड हैं, जो हमारे परिप्रेक्ष्य है, प्रोस्पेक्टिव है, उसके बारे में बताया गया है प्रतिमा लक्षण में। इसमें तकनीक के बारे में बताया गया है प्रतिमा लक्षण में, और उपकरणों के बारे में बताया गया है, और इसमें सामग्री के बारे में बताया गया है, और इसमें हमारे सामग्री जो हमारे टूल्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बताया गया है ना। और इसमें सतह के बारे में है, सरफेस के बारे में बताया गया है। जो भी हमारी सरफेस है, किस तरह की चित्रभूमि रहना चाहिए, और उसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। इसके बारे में हमें बताया गया है किसमें, प्रतिमा लक्षण में। तो प्रतिमा लक्षण के बारे में कई बार सवाल बना भी है और पूछा भी जा सकता है कि परिप्रेक्ष्य किसे कहा गया है। अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जैन शैली को पश्चिमी भारतीय चित्रकला भी कहा गया है। पश्चिमी भारतीय चित्रकला क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो हमारा भारत में जैन शैली का जो प्रमुख केंद्र रहे हैं वो पश्चिमी भारत के अंदर ज़्यादा रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसको जैन शैली नाम दिया गया है, और इसे पश्चिमी, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हमें यहाँ मिले हैं। और भारत के अंदर हम देखेंगे कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें प्रमुख रूप से गुजरात और दक्षिणी राजस्थान जो पश्चिमी भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन बने कि पश्चिमी भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो हम आंसर लिख सकते हैं। पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली के प्रमुख केंद्र हैं गुजरात और दक्षिण राजस्थान। पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली के प्रमुख केंद्र, ये कई बार सवाल बना है और पूछा भी जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो गुजरात और राजस्थान। अब गुजरात में सबसे ज़्यादा जो लोग रहा करते थे यहाँ पर, तो वो जैन धर्म से ज़्यादा थे, और जैन धर्म में जो शास्त्र दान है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इन्होंने अपने ग्रंथों को, जो भी व्यापारीगण आते थे वो यहाँ से इन ग्रंथों को लेकर जाते थे।
इस वजह से यहाँ पर ग्रंथ हस्तलिखित ग्रंथों का निर्माण किया गया और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ गए। इन ग्रंथों में सबसे पहला जो ग्रंथ है वो है चित्रसूत्र, जो चित्रसूत्र है। दूसरा ग्रंथ है कालकाचार्य कथा। तीसरा ग्रंथ है उत्तरायण सूत्र, जिसमें भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। हम इनको पूरा डिटेल से देखेंगे और जब भी तो सिर्फ इनके नाम लिख रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि पश्चिमी भारतीय चित्रशैली के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आपको कोई 2 ग्रंथों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें उत्तरायण सूत्र और संग्रहणी सूत्र, ये 4 ग्रंथों के बारे में आपके अध्याय के अंदर बताया गया है।